इंडिया डिजिटल हो गया। अरे भैया डिजिटल इंडिया हो गया। और आपसे जब वोटर का मांगा जाता है भैया चुनाव आयोग से कि आप डिजिटल दे दो, वोटिंग जो वोट डालते हैं वो डिजिटल डाटा दे दो, तब आप नहीं दे पाते। कब मांगा? इसी से मैं चुनौती देके पूछता हूं, इसी तक कभी नहीं मांगा आपने। करो हाथ जोड़ के मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। सिर्फ आके बयान दिए। आईआईटी पहले भी था, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, कोई बीजेपी की वजह से आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चे अपनी मेहनत से अपने कंपटीशन से आईआईटी में जाते हैं, आईआईएम में जाते हैं, इसमें बीजेपी का योगदान नहीं है। दूसरी बात आपने बोला 315 मेडिकल कॉलेज खुल गए, शायद आपको याद नहीं, जो मेडिकल हॉस्पिटल जिले में थे ना, उन जिले के हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। हम लिख के लाए वही बोलते रहेंगे, आपने कहा हॉस्पिटल को कॉलेज बना दिया। अरे भाई हॉस्पिटल में इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज में डिग्री भी मिलती है, हॉस्पिटल में डिग्री मिलने लगेगी। मैं नहीं बताऊंगा। छात्र आगे पढ़ने लगेंगे, क्या बचकानी बात करने लगते हैं। मैं पहले कहते थे ईवीएम हैक हो रही है। अब मैं एक बात कहूं, अगर आपका ईवीएम हैक का आरोप सही था, आप कहते थे बटन कोई भी दबाए वोट भाजपा जाता है, अगर ये सही है तो फिर किसी को वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत है? अगर आपने ईवीएम हैक को छोड़कर वोटर लिस्ट उठाया, बताओ आपने मान लिया कि ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को आज डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी को ज्ञान देना भारी पड़ गया। यह हर डिबेट में सिर्फ एक ही बात करता है, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, ना अस्पताल बनाया, ना सड़क बनाया, ना ही कानून व्यवस्था सही है, और बीजेपी वोटी चोरी करके सत्ता में आ गई है, जिसे अब हमारे देश की जनजी इन्हें सत्ता से उतार कर बाहर कर देगी। दोस्तों, हमारे देश के पीछे पार्टियों के मंसूबे कितने खतरनाक हैं, इसका अनुमान आप लद्दाख में हुई हिंसा को देखकर लगा सकते हैं। यह अपने देश में भी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात चाहते हैं, जिसकी एक झलक लद्दाख में आपको देखने को मिल गई। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की ये डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी और सपा से अनुराग भदौरिया को। दोस्तों, आज सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया को ऐसा धोया कि उसकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, मुझे पूरा जवाब देने दीजिएगा, जितना आपने समय दिया है दूसरों को तो मेरा भी सुन लीजिएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सुधांशु जी ने कहा कि हमारी सरकार आई, आईआईटी में नए नए उपक्रम लड़के बनाने लगे, आईएम आ गया। अरे भाई आईआईटी पहले भी था, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, कोई बीजेपी की वजह से आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा है। बच्चे अपनी मेहनत से अपने कंपटीशन से आईआईटी में जाते हैं, आईएम में जाते हैं, इसमें बीजेपी का योगदान नहीं है। दूसरी बात आपने बोला 315 मेडिकल कॉलेज खुल गए, शायद आपको याद नहीं, जो मेडिकल हॉस्पिटल जिले में थे ना, उन जिले के हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हालत ये हो गई कि स्टेशन नहीं मिलता है तो साइकिल पे ही अगर कोई बीमार हो जाता है लाद के ले जाना पड़ता है। वो आपने विजुअल देखे कि नहीं देखे, किस तरह से बैलगाड़ी पे लाद के ले जाते हैं। ये हालत है 315 मेडिकल कॉलेज खुलने पे। आपने कहा 500 यूनिवर्सिटी हमने खोल दी। फंस गया सीएम। भैया नाम भी बताते जाइएगा, 500 यूनिवर्सिटी विश्व क्लास की कहां खुल गई है। रुको जरा, सबर करो। और जो यूनिवर्सिटी खुली है, अगर इतनी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी तो ये भी बता दीजिए कि नकल माफिया कहां से पैदा हो गया। हर बार पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक कैसे हो जाता है उसके बारे में बताते जाइएगा। फिर आपने कर दिया, हमने ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा दिया, बिजली कट बताते जाइएगा किस तरह से बिजली चली जाती है और घंटों घंटों बिजली नहीं आती है। फिर आपने बोला हमारा मोबाइल उत्पादन में हम नंबर 1 हो गए, इंडिया डिजिटल हो गया। अरे भैया डिजिटल इंडिया हो गया। और आपसे जब वोटर का मांगा जाता है भैया चुनाव आयोग से कि आप वो डिजिटल दे दो, वोटिंग जो वोट डालते हैं वो डिजिटल डाटा दे दो, तब आप नहीं दे पाते, तब आपकी टाई फिक्स हो जाती है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये डायलॉग में अच्छा लगता है। आप कह रहे थे महंगाई कम हो गई है, पहली बार विश्व में, दुनिया में पहली बार इतनी महंगाई कम हुई है। डीजल पेट्रोल क्या भाव है, आटा तेल चावल दाल क्या भाव बिक रहा है, पहले क्या भाव था आज क्या भाव है। ये सवाल जो है ना आपके, इसके जवाब आपके पास नहीं होते। डाटा होता है, डाटा में तो आपने 500 यूनिवर्सिटी खोल दी, 315 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, 23 एम्स खोल दिए, आईआईटी में आप कह ही रहे हो पता नहीं क्या हो गया। तीसरी बात आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि हमने, अरे भैया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये कितनी बार गिनाओगे भाई कि मोबाइल फैक्चरिंग में हम हो गए। अरे भैया देव वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच गया, मोबाइल पे टिके पड़े, फिर करे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों हुआ था पता आपको, क्योंकि आपने गलत कानून पास किया था, काला कानून पास किया था, किसानों ने अपना अधिकार आपसे छीना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और आंदोलन के माध्यम से छीना है, लोकतांत्रिक तरीके से। मणिपुर जलता रहा और आप देखते रहे, कोई आपने कार्रवाई नहीं की। सीए आप लेके आए, तो आपके साथ दिक्कत है कि आपकी सरकार में आप ना काम गिनाते हो, ना आप ये बताते हो कितनी आप लोग आज कितने रोजगार मिल गया, महंगाई, बेरोजगारी, हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे आप चर्चा नहीं करते। आप कहां वोट मांगते हो, तो पूछते हैं इसी पे। आपसे पूछा उन्होंने कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, तो आप पता क्या कर रहे थे, एक सेकंड, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। जब आम आदमी के प्रवक्ता ने पूछा, आपका जवाब पता क्या था, बताइए वहां पे जब ये आपका आंदोलन हो रहा था, आपके आंदोलन में लोकपाल लाने की बात थी और वहां पे समझौता कांग्रेस से किया। अरे भैया किसने किससे समझौता किया आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2014 के बाद से आपकी सरकार, आपने देश को क्या दिया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैंने कहा जेन जी का प्रतीक वो है जो आईआईटी मद्रास
क्लास के वो बच्चे जिन्होंने सैटेलाइट बना दिया इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए, प्रधानमंत्री जी ने जिसको बोला था, भाई मैंने बोला ये आप कुछ बोलने लगते हैं। मतलब वही एआई जनरेटेड मामला है कि जो हम लिख के लाए वही बोलते रहेंगे। आपने कहा हॉस्पिटल को कॉलेज बना दिया। अरे भाई हॉस्पिटल में इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज में डिग्री भी मिलती है, हॉस्पिटल में डिग्री मिलने लगेगी। मैं नहीं बताऊंगा। छात्र आके पढ़ने लगेंगे, क्या बचकानी बात करने लगते हैं। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ऊर्जा बढ़ा, उत्पादन बढ़ा दिया, कोई जाके चेक कर सकता, बगैर सुने हुए आदमी कमेंट करने लगता है। भाई अब आप सुनिए भदौरिया जी, ध्यान दीजिए आप, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा क्लीन एनर्जी में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% हो गई है। और मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% होगी, तो 2022 में कंप्लीट कर लिया गया। फिर तय किया गया कि रिवाइज एस्टीमेट जो हो जाएगा, टारगेट 50% होगा 2030 तक, वो 2025 में पूरा कर लिया गया। मैंने ये कहा था और आप पता नहीं क्या सुने, और आपने कहा इसी से मांगा। कब मांगा? इसी से मैं चुनौती देकर पूछता हूं, इसी से कभी नहीं मांगा आपने। करो हाथ जोड़ के मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। सिर्फ आगे बयान दिए खड़े होकर। और मैं बयानों के बारे में कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मात्र साल भर पहले कहते थे ईवीएम हैक हो रही है। अब मैं एक बात कहूं, अगर आपका ईवीएम हैक का आरोप सही था, आप कहते थे बटन कोई भी दबाएं वोट भाजपा जाता है, अगर यह सही है तो फिर किसी को वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत है? अगर आपने ईवीएम हैक को छोड़कर वोटर लिस्ट उठाया, मतलब आपने मान लिया कि ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। साबित हो गया ना आरोप झूठा था। इसका मतलब साफ है कि ना आप उसमें ईवीएम हैकिंग के हैकाथन में आए थे जब बुलाया था चुनाव आयोग ने, ना पूछ रहे तब आए थे, वो भी आरोप झूठा था और ये भी आरोप झूठा है। इसीलिए क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये आपकी किसी भी चीज के ऊपर जनता अब विश्वास नहीं करती है, ये बात भली भांति लोगों को समझ में आ चुकी है। और मैं एक और प्राइस पे बात कह दूं, अब मैं डाटा नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, जरा आप बहुत कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई। जब आप 10 साल का तुलना करें तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, आज डीजल पेट्रोल का प्राइस क्या है? 94-95 रुपए। जब हमारी सरकार आई 2014 में कितना था? 67 रुपए, यानी कितना बड़ा 60%। जब हमारी सरकार गई 2004 में तब कितना था? 32 रुपए। 32 से 67 हुआ 10 साल में, यानी कितना बड़ा? 120%। और इन 10 साल में कितना बड़ा? 60%। भाई साहब चाय चाय करना अपनी जगह बात है, फैक्ट बात करिए। दूध, मक्खन, पनीर सबका आप देख लीजिए, दालों का भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा 4 से 14 के बीच में जितना बड़ा था उससे कहीं कम बड़ा है 14 से 24 के बीच में। इसीलिए मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और सुनिए गैस का भी प्राइस देख लीजिए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था ओपन मार्केट में गैस सिलेंडर। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक, आज भी उतना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं डाटा नहीं, आपको आकर बैठ के बोलना ही चले जाना है, कागज आगे पढ़ देना है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।